जिम क्विक बताते हैं कि कैसे वो एक कम दिमाग वाले बच्चे से दुनिया भर के लोगों को दिमाग तेज करने और क्विक लर्निंग जैसी टेक्निक सिखाने वाले एक्सपर्ट बन गए। जिम क्विक जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं वो है कि आप खुद से क्या बोलते हैं। 5 साल की उम्र में जिम अपनी क्लास में अपनी डेस्क से नीचे गिर गए, जिसके चलते उनके दिमाग में काफ़ी गहरी चोट लग गई और उनके दिमाग ने ठीक ढंग से काम करना बंद कर दिया और इसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनकी कुछ भी पढ़ने या किसी भी चीज़ को सीखने की काबिलियत पूरी तरह से ख़त्म सी हो गई और इस वजह से उन्हें स्कूल में काफ़ी दिक्कत होने लगी। उनके टीचर जो कुछ भी पढ़ाते उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और इस कारण धीरे धीरे वह सभी लोगों या बच्चों से दूर रहने लगे। किसी दूसरे इंसान से बात करना उनके लिए असंभव सा हो चुका था। क्लास में टीचर जब बच्चों को बारी बारी से पढ़ने के लिए कहते तो उनका नंबर आते ही उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती और किताबों को ना पढ़ सकने के कारण वह रोने लगते। जब किसी वाक्य को पढ़ना होता तो जिम को बस अलग अलग अक्षर दिखाई पड़ते जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था और इसके चलते सभी बच्चे उन्हें क्लास का सबसे बेवकूफ़ बच्चा कहकर भी बुलाते थे। दोस्तों, इससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं यदि ऐसा किसी के भी साथ हो, खासकर किसी बच्चे के साथ, तो इसका उसके मन मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा ही जिम के साथ भी हुआ। दूसरे बच्चे जब ऐसा कहते थे कि वो देखो बेवकूफ़ वहाँ बैठा है, ये बात उनके दिल पर जाकर लगती और उनके मन में ऐसी भावनाएं पैदा होती कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं हूँ। और इसके बाद में उन्होंने अगले कुछ साल इस काम में लगा दिए कि लिखी हुई चीज़ को कैसे पढ़ा जाए। उन्होंने डिसीजन लिया कि वह रात में कॉमिक्स पढ़ेंगे और उन्होंने यह शुरू भी कर दिया और वह धीरे धीरे इसमें थोड़े बेहतर होने लगे, जिसमें उन्होंने एक्समैन की कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। एक्समैन की कॉमिक्स चुनना कोई ऐसा ही निर्णय नहीं था, उन्होंने एक्समैन की कॉमिक्स पढ़ना इसलिए चुना क्योंकि कॉमिक्स में एक्समैन म्यूटेंट्स हुआ करते थे और जिस वजह से उन्हें चिढ़ाया जाता था और जिम इससे खुद को लिंक कर पाते थे। लेकिन इसके बाद जिम के स्कूल में एक टेस्ट की अनाउंसमेंट हुई जिसमें सभी बच्चों के पढ़ने और लिखने की स्किल का टेस्ट होना था और बाद में सभी को इसकी रिपोर्ट भी मिलनी थी। मतलब हर बच्चे को पूरी क्लास के सामने खड़े होकर अपनी क्षमता दिखानी थी। जिम अभी पढ़ना सीख ही रहे थे और उनका इस टेस्ट में हिस्सा लेना जरूरी नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें टेस्ट में हिस्सा लेने से भी मना किया, लेकिन जिम ने अपने माता पिता से ये कहा कि मैं ये आपको गर्व महसूस कराने के लिए कर रहा हूँ और मैं इस टेस्ट में ज़रूर पास होऊंगा। मैं सबके सामने ये साबित करके रहूँगा कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। और यही वो समय था जब उन्हें सबके सामने दिखाना था कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। इस टेस्ट में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस ही उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती थी। आखिरकार टेस्ट का दिन आ गया, सभी बच्चे एक एक करके परफॉर्मेंस देने लगे, लेकिन जब जिम की बारी आई और टीचर ने उन्हें शुरू करने के लिए बोला तो वह घबरा गए। उन्हें बीती बातें याद आने लगी कि कैसे सभी बच्चे उनका मजाक बनाया करते थे। उस समय उनका कॉन्फिडेंस कम हो चुका था और दिल की धड़कनें भी काफ़ी बढ़ गई। उस टेस्ट में जिम के एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल पाए और उनके रिपोर्ट कार्ड में उनको 0 नंबर मिले और इस इंसिडेंट ने उनके जीवन को पूरी तरह हिला दिया। जिम जब 18 साल के हुए तब तक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वह हमेशा अपने बारे में अपने आप से नेगेटिव ही बोला करते, मैं इतना अभागा हूँ, मैं इतना बदकिस्मत हूँ। उन्होंने कई बार घर से भागने की भी सोची, लेकिन उनसे ये भी नहीं हो सका। लेकिन एक बार फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को फिर से बदलने की शुरुआत कर दी। एक बार उनके दोस्त ने उन्हें बोला कि उन्हें मन बहलाने के लिए उसके साथ दोस्त के घर जाना चाहिए जो कैलिफोर्निया में था और जिम इसके लिए राजी हो गए। वह अपने दोस्त के साथ कैलिफोर्निया उसके घर चले गए और एक दिन वो हुआ जिसने उनका जीवन बदल दिया। जब वह दोस्त के गार्डन में बैठे हुए थे, उसी समय उनके दोस्त के पापा जिम के पास आए और जिम से एक सवाल पूछा। सवाल था कि स्कूल कैसा चल रहा है और इस सवाल को सुनकर जिम उदास होकर रोने लगे और अंकल के पूछने पर उन्होंने अंकल को अपनी पूरी प्रॉब्लम बता दी कि कैसे बचपन में सर पर चोट लगने की वजह से वह कुछ भी पढ़ने, लिखने या सीखने में असमर्थ है और उनका पूरा जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। सारी बातें सुनने के बाद उनके दोस्त के पापा ने कहा, जिम, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या हासिल करना चाहते हो? इन सारे प्रश्नों को सुनने के बाद जिम के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो तो अपनी जिंदगी के दलदल में फंसकर रह गए थे। अंकल ने उनकी चुप्पी देखकर अपनी जेब से एक पेपर निकालकर उन्हें दे दिया और बोला कि तुम्हारा जो भी जवाब हो सब इस पेपर पर लिख दो। तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच बस इतना ही अंतर है। सफलता शब्द सुनकर जिम चौंक गए और बोले कि सफलता तो मुझे कई जन्मों में भी नहीं मिल सकती। तब इस पर अंकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सफलता का राज कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग है।
दिमाग ही वो पुल है जिस पर चलकर तुम सफलता हासिल कर सकते हो। अपने दिमाग को ट्रेन करो, उसे शक्तिशाली बनाओ और तुम सफलता को जरूर हासिल कर लोगे। इन शब्दों ने जैसे जिम के अंदर एक उम्मीद सी जगा दी। जिम जब घर लौटे तो उन्होंने दोबारा किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और ठान लिया कि इस बार वो अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। अगले कुछ महीनों तक वह पढ़ते रहे और इसके कुछ ही महीनों के बाद वह काफी अच्छे तरीके से पढ़ने लगे। लेकिन शायद जिंदगी अभी उनके और टेस्ट लेना चाहती थी और एक दिन सीढ़ी पर पैर फिसलने के कारण उनके सर में दोबारा चोट लग गई और इस बार जब उन्हें हॉस्पिटल की बेड पर होश आया तो उन्हें पता चला कि उनकी चीजों को समझने की शक्ति और भी खराब हो चुकी है और इससे उनका परिवार और वह दोबारा निराश हो गए। लेकिन एक दिन अस्पताल के बेड पर उनके मन में ख्याल आया कि मेरी दिक्कतों का कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। इसलिए उन्होंने खुद से सवाल किया कि आखिर मेरी समस्या क्या है। उनको उत्तर मिला कि मेरी समस्या ये है कि मैं पढ़ाई में कुछ समझ नहीं पाता, मेरी याददाश्त कमजोर है, मेरा दिमाग बहुत धीमे काम करता है। फिर उनके मन में विचार आया कि शायद कोई ऐसा तरीका भी होगा जिससे मैं ये सीख जाऊं कि चीज़ों को कैसे सीखते हैं, पढ़ने के बजाय मैं ये सीखूं कि कैसे पढ़ते हैं। और उनको शायद इसका जवाब मिल गया। तो जिम ने निर्णय लिया कि पढ़ने से पहले वह अपने दिमाग को समझेंगे कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। वह दिमाग से कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग को समझेंगे और अपने दिमाग के एक्सपर्ट बनेंगे। और इसी डिसीजन ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। जिम के सालों तक दिमागों को समझने के बाद आज दिमाग के ही एक्सपर्ट बन चुके हैं। और इसके साथ ही जब उन्होंने अपने जीवन में पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। बाद में उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपना कितना जीवन बेकार की नकारात्मकता के साथ बिता दिया। लेकिन आज जिम के माइंड और मेमोरी को बेहतर बनाने के ट्रेनर बन चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई सफल लोगों को अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करना सिखाया, जिसमें रिचर्ड ब्रैंसन और इलॉन मस्क जैसे लोग शामिल हैं। जिम कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है जो कुछ भी कर सकता है। उनका कहना है आप खुद से क्या बोलते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। नेगेटिव थिंकिंग आपको अंदर से खोखला बना देती है। वह भी कभी नेगेटिव थिंकिंग के दलदल में फंसे हुए थे। जिम कहते हैं आप ब्रेन की डिसेबिलिटी को तो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से सही कर सकते हैं, पर अपनी सोच की डिसेबिलिटी को सिर्फ आप ही सही कर सकते हैं। और यह तभी होगा जब आप खुद से पॉजिटिव बोलेंगे। जिम क्विक एक क्विक लर्निंग नाम की कंपनी के मालिक भी है, जिसमें वह लोगों को तेजी से पढ़ने की कला सिखाते हैं और यह भी सिखाते हैं कि इंसान अपनी याददाश्त की क्षमता को कैसे बढ़ा सकता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।